नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं टक्कर टुडे। दोस्तों, CDLU यूनिवर्सिटी सिरसा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सभी संगठनों को लेके। जो ये स्टेट लेवल पे इलेक्शन करवाए जा रहे हैं वो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो सारे संगठन जैसे HSA, NSUI, सोपू और इसके साथ SFI, काफ़ी संगठन ऐसे थे, इनसो, उन सारे सभी संगठन के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। आइए उनसे आपकी करवाते हैं बात कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके उन्होंने क्या कहा और उनसे करते हैं बातचीत। हाँ जी सर, मेरे साथ पहले इनसो से हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? अमृतमान, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा। अच्छा सर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका क्या पर्पस था, किस वे पे हुई? ये आज जो हमारी मीटिंग रखी गई है, हाँ जी, इसमें सभी छात्र संगठन सम्मिलित हैं। ये जो सेंटर की सरकार है, हाँ जी, हरियाणा में काफ़ी टाइम से इलेक्शन बंद थे। जब ये सत्ता में आई सरकार तो इन्होंने कहा था कि हम छात्र इलेक्शन की बहाली करेंगे, हाँ जी, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से जाते जाते अगर उन्होंने बात की है हम करवाएंगे तो वो अप्रत्यक्ष रूप से करवाना चाहते हैं। ओके। आज सभी हम छात्र संगठन इस बात का विरोध करते हैं, अगर इलेक्शन हो तो प्रत्यक्ष रूप से हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। ओके। इससे रिलेटेड हमने कल वाइस चांसलर को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया था और हम ये मीटिंग कर रहे हैं। आने वाली 10 तारीख को, 10 सितंबर को, हाँ जी, हम विधानसभा का घेराव करेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव के खिलाफ। ओके सर। मैडम, आप किस संगठन से? सर मैं SFI संगठन से हूँ। ओके, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रितु है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट पे समिति बनी, जो मैंने कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा था। हाँ जी, उसमें SFI, NSUI, इनसो, उसी साथ 9 संगठन और है। उन्होंने कल 5 तारीख को मीटिंग की। 5 तारीख की मीटिंग के बाद ये भी अलग अलग सारे जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज वहाँ पे संगठन है, एक ABP को छोड़ के, ओके, क्योंकि ABP एक ऐसा संगठन है जो सरकार के जितने भी लोग हैं वो भी चाहते हैं कि अगर हमने प्रत्यक्ष चुनाव करवाया तो शायद हमारे लोग धरातल पे काम नहीं करें। उसी से डरती शायद सरकार प्रत्यक्ष चुनाव करवाना नहीं चाहती। मतलब ABP इसमें शामिल नहीं है? नहीं जी, इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उसको शामिल न करने का एक ही कारण था, क्योंकि जो स्टेट पे जो समिति बनी है उसने बार बार उनको बुलाया, वो आए नहीं। तो अब हमारा तो इस चीज में बुलाएं, वो आए ना, भी बुला लिया पहले। हाँ जी, तब उनको एक अलग रखा है हमने शुरू से। और हम जितने भी सारे संगठन हैं आज हम साथ हैं। अब बात ये है कि इन्होंने कहा कि जैसे बात कर रहे थे कि हम चुनाव करवाएंगे, ठीक है चुनाव करवाया, पर वो डरते वाली बात है कि हमने प्रत्यक्ष करवा दिया तो हमारे लोग नहीं आएंगे और हमारी सरकार है और हम कहीं दिखेंगे नहीं। उसी से करती है सरकार, करवाना नहीं चाहती और हम इसका पूरा विरोध करेंगे। सर आप किस? मैं परवीन अत्री, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिंदुस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन। अच्छा, HSA। तो हम कैसा डर है ये, मतलब मैडम बोल रहे हैं डर देखिए आप मेरे भाई की जो परिस्थितियां चल रही है ना सरकार की, किसी भी वर्ग को लेके चलते हैं, छात्र, मजदूर, किसान, व्यापारी, बेरोजगारी, हर जगह सरकार जो है वो विफल हो रही है। तो छात्र संघ, जब इन्होंने मैनिफेस्टो दिया 2014 में इलेक्शन का, तो उसमें दिया था इन्होंने कि छात्र संघ के इलेक्शन बहाल करेंगे, लेकिन सरकार छात्र संघ के इलेक्शन बहाल कर रही है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, और उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से। हम नहीं चाहते कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसमें दम होगा, जो धरातल पे काम कर रहा है छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, और जिनकी अच्छी छवि है, वही साथी जीत के आगे जाएं, और वो तब जीत पाएंगे जब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे। डायरेक्ट अप्रत्यक्ष में तो सीधी सी बात है, प्रशासन का दबाव रहेगा, सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप रहेगा, और हम ये चीज़ नहीं चाहते। जब सरकार पंचायत के चुनाव करवा सकती है, विधानसभा के करवा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के करवा सकती है, तो फिर छात्र संघ के चुनाव में क्या दिक्कत है? राजस्थान में हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, हरियाणा में ऐसा क्या है? हम सब छात्र संगठन यहाँ बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं, किसी में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। सब अपनी अपनी विचारधारा को लेके आगे चल रहे हैं, अपने अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इलेक्शन तो एक जरिया है कि पता तो चले कि हम लोग कितने पानी में हैं और हम कितना काम कर रहे हैं छात्रों के लिए। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, पहले भी जो ज्ञापन दिया है उसको लेके भी, और आगे भी यही निवेदन है कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुनाव करवाए जाएँ, और इनडायरेक्ट चुनाव तो करवाने की बजाय इससे अच्छा जो बैन चल रहा है 22 साल से, उसको ही कंटिन्यू रखा जाए। धन्यवाद।
मेरे साथ NSUI से हैं, क्या नाम है सर? अजय देवना। अजय, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो सरकार है पिछले 4 साल से ये बोल रही है कि हम इलेक्शन करवाएंगे, तो पीछे भी इन्होंने फरवरी में डेट दे दी कि हम इलेक्शन करवाएंगे, सितंबर में करवाएंगे, पर इन्होंने अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई, कोई बजट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ये झूठे वादे किए जा रही है। पीछे भी इन्होंने बोला इलेक्शन करवाएंगे, अभी तक इन्होंने ना तो कोई डेट फिक्स की है, और जब ये इलेक्शन करवा ही रहे हैं तो इन्होंने बोल दिया कि हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाएंगे। तो हम आज सभी छात्र संगठन इकट्ठे हुए हैं, तो हमारा यही निर्णय है कि इलेक्शन हो, पर प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होने चाहिए। तो हम भी सारे छात्र संगठनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है तो कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे कि एबीपी नहीं, हमारा साथ नहीं है, तो उसका मेन मकसद क्या है बीजेपी का, कि वो धरातल पे काम नहीं कर रही। उनको प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो गए, जैसे क्लास में से CR DR डिपार्टमेंट से चुना गया, DR चुना गया, तो उनका मकसद है कि उनको उठा लिया जाए, जैसे भी हो। इनकी चाल है ताकि हमारे एबीपी के जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जितने चुने जाए वो हमारा छात्र संगठन ही चुने जाए, जैसे कि एबीपी के जितने पदाधिकारी चुने जाए, जैसे भी सरकार चाहेगी उस हिसाब से ये चुनना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ हैं सोपू संगठन से, उनके साथ बात करें। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम दिनेश बिश्नोई है। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में, जो आज प्रेस हाँ जी। कॉन्फ्रेंस रखी गई उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अजय जी, मान साहब, रितु जी और प्रवीण जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ही होने चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से तो चुनाव का कोई फायदा ही नहीं है। सीधा सा पता है कि ये सरकार की ही चाल है और इनका ही होना है, जो कुछ है बेनिफिट लगा लो, कुछ मर्जी लगा लो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इनकी सभी बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, और हम नहीं, सारे स्टूडेंट भी इस बात से सेटिस्फाई हैं कि चुनाव हो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हो, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का कोई फायदा ही नहीं है। और बाकी ऐसी कोई यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है, ग्रुपबाजी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सभी प्यार से रहते हैं इकट्ठे, ऐसी बात नहीं है कोई। तो यही है जी। और 10 तारीख को आप बोल रहे हो CM हाउस का घेराव करोगे, उसके हाँ जी, बारे में? हाँ जी, तो घेराव तो बिल्कुल बनता ही है। देखिए जी, जिस हिसाब से ये कह रहे हैं, पहले तो चुनाव कराए नहीं, अब जब ये चुनाव वाली बात आ गई तो अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं, उसमें भी कोई डेट नहीं दे रहे भी किस तारीख को है, क्या है, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। तो वो तो सीधी सी बात है, घेराव तो बनता ही है फिर। हाँ, तो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और हमारे साथ दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनसे करते हैं बात। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? कुलविंदर सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? जो छात्र संघ के जो चुनाव हैं, जो हरियाणा सरकार ने कहा है कि ये अप्रत्यक्ष होंगे, हम इसके विरोध में हैं। ये सरासर जो सत्ता में, आप जानते हैं कि जो भाजपा की जो सियासत है पूरी, कि विश्वविद्यालयों पे अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेज हैं, उनके अंदर अपने बंदे जो हैं सेट किए जाएं, इसलिए हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। और जो प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए ताकि जो छात्रों की जो सही आवाज़ है, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, वो हल हो सकें, इसीलिए हम प्रत्यक्ष चुनाव की मांग करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ स्टूडेंट संगठन जिनसे हमने आपकी करवाई बात। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि ये जो चुनाव हैं सरकार करवा रही है, हरियाणा सरकार, तो उसमें ये चुनाव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से। तो देखते हैं ये क्या होता है, मुद्दा कैसे बनता है, चुनाव कैसे होते हैं। इसके लिए हमारे चैनल के अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।